हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ डॉक्टर अमिता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मेरे पास क्लिनिक पे बहुत बार पेशेंट पूछता है कि मैंने अब दांत निकलवा दिया है, अब कितने टाइम बाद मैं दांत लगवाऊँ यहाँ पे। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि दांत निकलवाने के आप कितने टाइम बाद अपना दांत जो है वो लगवा सकते हैं और ऐसा क्यों कि हमें वेट करना पड़ता है। तो अगर आपने दांत निकलवा दिया है तो उसके बाद 2 से 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, जो कि आप जिसके लिए रिप्लेसमेंट आप करवा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है आरपीडी, यानी कि निकालने वाला दांत फिक्स नहीं होता वो। जैसे कि ये प्लेट सिस्टम है, ये आप आराम से लगवा सकते हैं, ये आपके दांत में लग जाएगी। जो सा भी मिसिंग है, जैसे इसमें ये दोनों मिसिंग है तो ये लगती है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है फिक्स दांत करने का। फिक्स दांत जो है वो इस तरीके के होते हैं, बन के आते हैं, और ये जो बीच नीचे की तरफ जगह है उससे इसे पेस्ट कर दिया जाता है दांत के ऊपर। ये ऊपर के हैं तो ऊपर के यूँ करके इसे पेस्ट कर दिया जाएगा, एक सीमेंट से, एक ग्लू टाइप समझ लीजिए, उससे पेस्ट कर दिया जाता है। तीसरा होता है डेंटल इम्प्लांट, यानी कि जो स्क्रू वाले दांत लगते हैं वो। इन तीनों में ही कुछ डिफरेंस होता है, हम कब कब कैसे कैसे लगवा सकते हैं। जैसे कि आप तुरंत ही, जैसे ही आपने दांत एक्सट्रैक्ट करवाया तुरंत बाद ही आप नकली दांत अपना लगवा सकते हैं। वो केस कब होता है? जब हमें इम्प्लांट करवाना होता है। इम्प्लांट अगर हमें करवाना है तो आपने जहाँ से भी दांत निकाला है उसी सॉकेट में वो इम्प्लांट प्लेस कर दिया जाता है, वो स्क्रू डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको हीलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। ये केस तब होता है बशर्ते आपकी जो हड्डी है नीचे की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीचे से गली नहीं होनी चाहिए। तो उस केसेस में तुरंत ही इम्प्लांट डाल दिया जाता है और आपको वैसे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाली इम्प्लांट को बोन से अटैच होने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो कि टाइम ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का लगता है। अगर आपकी बोन कम है तब आपको इम्प्लांट भी कह देते हैं कि रुक के करवाइए, जब तक कि आपकी हड्डी पूरी तरीके से ना बने, उसके बाद ही उसमें ड्रिल करके लगाया जाता है। अब जो है हमारा ऊपर से जो घाव होता है दांत का, जहाँ से हमने दांत निकाला होता है, वो 10 से लेकर 21 दिन तक में भर जाता है। 21 दिन में मैंने बहुत बताया, उससे पहले ही भर जाता है। ऊपर से आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपका दांत निकला, यहाँ पे घाव है, लेकिन अंदर से वो चेंजेस नहीं होते हैं। अंदर से बोन इतनी जल्दी हील नहीं होती है। तो जब भी हम एक्सरे लेकर देखते हैं तो अंदर जो है मार्किंग बनी होती है कि कहाँ से हमने दांत निकाला था, कौन सा सॉकेट है दांत का। उन केसेस में क्या है, हम फिक्स दांत जल्दी से नहीं देते या फिर आरपीडी नहीं देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम नाप लेंगे फिक्स दांत लेने का या आरपीडी लेने का, तो आपकी बोन जब भी हील करने लगती है तो थोड़ा सा सिकुड़ती है, थोड़ा मसूड़ा सिकुड़ता है, जिसकी वजह से नाप में चेंजेस होने के चांसेस हो जाते हैं इन नियर फ्यूचर। तो क्या है कि बिल्कुल अच्छे से हीलिंग होना नीचे तक हड्डी की और मसूड़े की बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से नाप जो है वो आपका अल्टर ना हो। अगर आपने नाप ले लिया है और आरपीडी बना दी है तो बाद में अगर हड्डी या मसूड़ा सिकुड़ रहा है तो आरपीडी जो आपने बनाई है, जो निकालने वाला दांत आपने बनाया है, वो लूज़ पड़ जाएगा। पेशेंट आपसे शिकायत करेगा कि ये लूज़ हो गया है। तो इसलिए हमें वेट करना पड़ता है। वो टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्स 1 मंथ से 2 मंथ्स तक हो सकता है, जब तक कि प्रॉपर हीलिंग ना हो जाए। सेकेंड है इम्प्लांट्स का केस में, अगर तुरंत इम्प्लांट नहीं दिया गया है, यानी कि वहाँ पे आपको बोन लॉस जो है वो ज़्यादा हो गई है, उन केसेस में जो है आपको इम्प्लांट थोड़ा और रुक के दिया जाता है, जब तक हड्डी पूरी तरीके से अच्छे से ना बन जाए। क्योंकि हमें फिर से जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसमें हड्डी में ड्रिल करके हमें इम्प्लांट डालना होता है। तो ये सब चीज़ें वैरी करती है, लेकिन 1 मंथ अप्रॉक्स मान के चलिए कि मिनिमम टाइम है जो कि आपको एक्सट्रैक्शन के बाद देना होता है, जिससे कि अच्छे से हीलिंग हो जाए। उसके बाद ही दांत लगवाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू करिए।
तुरंत ही जल्दबाजी में तुरंत ही दांत लगवाने के पीछे ना रहें, क्योंकि उस केस में जो भी पैसे आप लगाएंगे या जो भी मेहनत डेंटिस्ट करेगा, डॉक्टर करेगा, वो जो है वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। जैसे ही नाप चेंज हो जाएगा वैसे ही वो दांत आपके लूज़ हो जाएंगे। अगर फिक्स करवा रहे हैं तो नीचे दांत के नीचे गैप बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि आगे चल के आपको दिक्कतें दे सकता है। तो हमेशा ही पेशेंस के साथ काम लीजिए, आराम से करिए, और जो ट्रीटमेंट है वो सही से करवाइए, जिससे कि जो भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं वो लंबे समय तक चले। आशा करती हूँ जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।